हमको बहुत ठंड लग रहा है और हमारे स्कूल को बनवा दीजिए और यहाँ पर जर्जर भवन है, हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं ठंड के मारे। स्कूल का छुट्टी हो जा रहा है, इसमें हम लोग जल्दी पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप लोग मेरे स्कूल को बनवा दीजिए। हमारे स्कूल को बनवा दीजिए, बहुत ठंडी लगता है, बाहर फील्ड में बैठ के पढ़ते हैं, ठंडी लगता है, बनवा दीजिए, हमारे स्कूल को बनवा दीजिए। इस कड़ाके की सर्दी के आगोश में इस वक्त पूरा प्रदेश है। बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े भी ऐसे मौसम में रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन ऐसे आलम में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों की मार्मिक अपील सामने आई है। ये नन्हे नन्हे बच्चे इस कड़ाके की सर्दी में खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर हैं। धूप न निकलने की वजह से अब बच्चे क्लास के कॉरिडोर में पढ़ाए जा रहे हैं, जहां ठंडी हवा से बचने के लिए टेम्पररी रूप से तिरपाल लगाया गया है। बच्चों की ये मार्मिक पुकार सुनकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। बता दें कि इस स्कूल का एक हिस्सा पहले से ही जर्जर घोषित हो चुका है। बावजूद इसके इस कंपोजिट विद्यालय में लगभग 150 की संख्या में छात्र क्लास 1 से 5 तक की पढ़ाई करते हैं। इसी साल अगस्त के महीने में इस स्कूल में एक घटना हुई थी, जिसमें छत का एक छज्जा टूटकर एक बच्चे के सिर पर गिर गया था और वो बुरी तरह से घायल भी हुआ था। इसके बाद वो कई महीनों तक बेड रेस्ट पर भी रहा। इन सब हालातों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हो पा रही है और इस हार्ड कपा देने वाली ठंड में छोटे छोटे मासूम बच्चे खुले में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर के चरगावा स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये प्राथमिक विद्यालय है, सिकटौर चरगावा जनपद गोरखपुर। तिरपाल लगाया गया है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बावजूद उसके इधर की तरफ आप देखेंगे तो भवन जो है वो जर्जर की स्थिति में है। बाकायदा रस्सी वगैरह लगाया गया है कि एहतियात के तौर पर कि उधर कोई ना जाए। इस विद्यालय को एक दंश लग गया है कि यह विद्यालय जर्जर घोषित हो चुका है। एक हादसा भी हुआ था अगस्त के महीने में, पढ़ने आए एक बच्चे के ऊपर छत का एक छज्जा टूटकर गिर गया था, जिससे उसको चोटें आई थी। बावजूद इसके अब हम ये आप देख सकते हैं, दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंडक पड़ रही है और यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं इसकी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, क्लासरूम नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये किसी अच्छे घर से होते तो ये किसी बड़े स्कूलों में पढ़ रहे होते, लेकिन अभी ये आप देख सकते हैं सामान्य घर के, सामान्य परिवार के हैं, इसलिए इस विद्यालय में पढ़ रहे और बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ भी आए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लोग पढ़ रहे हैं, कुछ तो ड्रेस में हैं, कुछ ड्रेस में नहीं हैं और कैमरा देख के काफ़ी शांत हो गए हैं। लेकिन हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी मैडम, आपसे हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराधना राय है। हाँ? आराधना राय। आराधना नाम जी। ये बच्चों को इतनी ठंडी पड़ रही है, आप बाहर बैठा क्यों पढ़ा रही है? क्योंकि अभी अगस्त में एक घटना हो गई थी, बच्चे को चोट लग गई, छत टूट के गिर गया था, चोट लग गई थी। तो उसके बाद सारे कमरे जो हैं जर्जर घोषित हो गए। तो अभी तो हम लोग फील्ड में बैठा रहे थे, लेकिन जब से कोहरा शुरू हो गया है तो मजबूरी है, बच्चे आ रहे हैं तो पढ़ाना भी तो है इनको। फील्ड में कहाँ फील्ड में बैठा के पढ़ा रही थी आप? यहाँ हम लोग बैठाते हैं बच्चे। अच्छा, मतलब जब धूप निकल रहा था तो आप यहाँ पे बैठा के पढ़ा? क्लास वो यहीं हाँ। बैठाते थे। अब जो है आप तिरपाल वगैरह लगा के जी बच्चों को जी पढ़ा रहे जी हैं। जी जी जी। तो ये बिल्डिंग जो आपके जर्जर घोषित हो गया है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्या अभी तक? नहीं, मैम जो हेड मैम है वो उन्होंने कागज वो अधिकारी लोग को दिया है, वो लोग भी अपना लगे हुए हैं। अब देखिए कब तक क्या होता है, तो भाई सर लोग जो बड़े हमारे अधिकारी वही बता सकते हैं। कितने संख्या में बच्चे पढ़ते हैं? 120 संख्या है यहाँ। आज के डेट में प्राइवेट स्कूलों में एसी और तमाम चीज़ें उपलब्ध होती हैं, सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन इन बच्चों को देखिए। ए बेटा, ठंडक नहीं लग रहा है क्या? क्या नाम है? उम्मुल खैर। कौन से कक्षा में पढ़ते हो? क्लास में 1 में। यस। यहाँ बाहर बैठ के पढ़ो, ठंडी नहीं लग रहा है? हैं? ठंडी लग रहा है? यस। तुम बताओ जी, ठंडी लग रहा है? ये सब पहनी हो? हाँ बोलो, ठंडी लग रहा है? देखिए ठंडक से साथ बोलो। ये बताओ, अधिकारी से क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? बताओ, अगर वो देखेंगे कि हमारे स्कूल को सही करा दीजिए। बोलो, सही करा दे। हाँ, स्कूल तुम्हारा टूटा हुआ है, बोलो, इसमें बोलो कैमरे में। सही करा दीजिए, हम लोग का स्कूल टूटा है। ठंडी लग रही है, हाँ? पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कौन से क्लास में हो तुम? 1 में हो। तुम बताओ जी, कुछ कहना चाहोगे? बोलो कि मेरे स्कूल को ठीक कराइए। अच्छा। ठंडी लग रहा है कि नहीं? ठंडी लग रहा है तो आप तस्वीर, हाँ
आओ इधर आओ, ये देखिए कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ गुहार लग, क्या कहना चाहोगे बताओ। हम कहना चाहेंगे स्कूल को बना सकते हैं और ये ठंडी बहुत लगती है। हाँ। तुम पहने क्यों नहीं, पहले बताओ कपड़ा क्यों नहीं पहने हो? हाँ क्या करें? नहीं, स्कूल ड्रेस वगैरह मिलता है ना, क्या किया, ड्रेस व्रेस है कि नहीं? हाँ, धोया नहीं था, पिछाया नहीं था। धोया नहीं था। अच्छा, ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये क्लास 1 से 5 तक के बच्चे हैं जो ठंड के इस ठिठुरन भरे दिनों में बाहर पढ़ने के लिए मजबूर है। क्लासेस तो है लेकिन वो जर्जर स्थिति में है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये बच्चे अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कहे, अगर किसी अच्छे घर से होते, अच्छे स्कूल घरों से बिलोंग करते, तो ये भी किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर बाकायदा एसी और ब्लोअर वाले क्लासेस में पढ़ते। लेकिन इनके साथ एक अभिशाप जुड़ा हुआ है। सरकारी कोर्स की बात करें तो पैसे तो बहुत आते हैं, प्राथमिक विद्यालयों की क्वालिटी को सुधारने के लिए, स्थिति को भी सुधारने के लिए पैसे बहुत आते हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहे हैं अब आप देख सकते हैं। जर्जर भवन यहाँ पे मेंशन भी है, बावजूद इसके इनके अनुसार पत्राचार हो रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये छोटे छोटे बच्चे अब अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि कृपया इनके विद्यालय को सुदृढ़ कराया जाए। वहीं इस मामले पर जब संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, गोरखपुर के सिकटौर, नया पंचायत सिकटौर और चरगावा स्थित एक विद्यालय जर्जर अवस्था में लिए है। ठंड के समय में बच्चे बाहर पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ठंडी हवा से रोकने के लिए तिरपाल लगाया गया है और बच्चों का साफ साफ गुहार लगा रहे हैं वो कि उनके, जबकि वहाँ पे मेंशन भी है कि विद्यालय जो है जर्जर है, बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हमारी बात खंड शिक्षा अधिकारी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि वो भवन जर्जर है और वो ध्वस्तीकरण में भी है और नई बिल्डिंग बन जाएगी वहाँ पर। और जहाँ पर अभी बिल्डिंग सही है वहाँ बच्चे पढ़, क्योंकि छात्र संख्या अधिक है तो उनके लिए प्रयास किया जा रहा है कि उनको कोई दिक्कत ना हो। अगस्त महीने में एक बच्चे के ऊपर छज्जा गिर गया था जिससे वो चोटिल हो गया था। अभी हफ्ता 2 हफ्ता पहले वो नॉर्मल हुआ है और पढ़ने वापस आ पा रहा है। जी जी, तो ठीक है। इस तरह के कोई बच्चों के साथ कोई गलत चीज़ नहीं होने पाएगा, उसको दिखवा ले रहा हूँ मैं। खंड शिक्षा अधिकारी को ने बोल दिया है, वहाँ पर जो पर्याप्त अभी सुविधा हो सकती है वो कराने का प्रयास किया जाएगा। लोगों ने कहा कि 6 महीने से पत्राचार हो रहा है लेकिन कोई भी कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं। जर्जर बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण में टाइम लगता है। जैसे ही बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण होगा, निर्माण के कार्य के लिए आगे प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। तो एक तरफ जहां बच्चे अधिकारी से अपने स्कूल को ठीक करवाने की गुहार लगा रहे हैं तो वहीं अधिकारी का कहना है कि स्कूल में पर्याप्त सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा, साथ ही नए भवन का निर्माण भी जल्दी ही करवाया जाएगा। बहरहाल कब तक बच्चों की पुकार सुनी जाती है ये देखने वाली बात होगी। गोरखपुर से रवि गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक। ये बताइए कि आपकी अरेंज मैरिज हुई पत्नी के साथ या लव मैरिज? नहीं, इट्स एन अरेंज मैरिज। हमारे एक मित्र सांसद रहे हमारे साथ पार्लियामेंट में, फिर उन्हीं के थ्रू मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर हम लोगों की बाद में बातचीत करके शादी हुई 2017 में। ये लव मैरिज आपका नहीं था? नहीं, मिलना जुलना हुआ, फिर बातचीत हुई, एक दूसरे को समझने के बाद ही निर्णय लिया गया। और पहली शादी बहुत उतार चढ़ाव का था तो इसलिए सोच समझ के निर्णय लिया गया। मेरी पहली जब शादी हुई थी, जिन पत्नी का मेरे निधन हो गया, वो शादी उनको मैं देखा भी नहीं था, बातचीत भी नहीं की, घर वालों ने शादी तय की थी। और अब दुर्भाग्य वो नहीं रहे इस दुनिया में, जाने दीजिए। तो श्रीकला जी के बारे में आपने बताया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं अगर वो सीट सामान्य हो गई। विधानसभा नहीं, जिला पंचायत। अभी तो जिला पंचायत है। हाँ, अभी है। अगर वो सुरक्षित हो जाएगी तब आप अभी हमें नहीं लगता, क्योंकि जो अगर जिस तरीके जो पैटर्न रहा अभी तक का, तो जनरल सीट होने की संभावना है।